काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 21% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ये पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे पे तिल का होना आपको ईमानदार बनाता है, काम के प्रति समर्पित बनाता है। ऐसे ही लोगों पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये वाला पार्ट यदि बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे ही लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना, उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। आपका जो हाथ है ये सीमियन लाइन वाला हाथ है। सीमियन लाइन किसे कहते हैं? जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन मिलकर की एक लाइन का निर्माण करती है तो ये सीमियन लाइन कहलाती है। सीमियन लाइन का रिजल्ट किसी के भी हाथ में अलग होता है। आपके हाथ में अलग होगा और किसी और के हाथ में अलग होगा। अब ये डिपेंड कैसे करता है? देखिए, इसका नेगेटिव रिजल्ट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ये डिपेंड करता है कि उसका पोजीशन क्या है और वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। पोजीशन मतलब ये कि मान लीजिए सीमियन लाइन यहाँ बना है या जहाँ आपका बना है यहाँ बना है या मिड में बना है, ये पोजीशन होती है इसकी। दूसरी, ये 2 लाइनों से बना हुआ होता है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन। तो इसकी मोटाई कितनी है? जातक के हाथ में जो बाकी लाइंस हैं उसकी मोटाई और सीमियन लाइन की मोटाई यदि सेम है तो फिर ये सिंगल लाइन से बना है। और ये सिंगल लाइन में कौन सी लाइन है, मीन्स ये हार्ट लाइन से बना हुआ है या माइंड लाइन से बना हुआ है, ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी ये है कहाँ पे। तो चलिए अभी आपके हाथ में मौजूद सीमियन लाइन के बारे में बताते हैं। आपकी जो सीमियन लाइन है ये बनी है माइंड लाइन के पोजीशन पे, जहाँ पे मस्तिष्क रेखा होती है। उसके बाद अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक तो ये टूट टूट के बन रही है और बीच बीच में कहीं कहीं ये आपका साइन भी आ रहा है और साथ ही कहीं कहीं डबल लाइन भी है। लेकिन कहीं कहीं डबल लाइन है वाला जो मामला है वो हम काउंट नहीं करेंगे। इनिशियल स्टेज से, यानी स्टार्टिंग से ये किस लाइन से बना हुआ है, कितने लाइनों से बना हुआ है, वो देख लेते हैं। तो आपकी जो हाथ की जो रेखा की मोटाई है वही इसकी मोटाई है, यानी सिंगल लाइन से बना हुआ है। अब ये सिंगल लाइन से बना हुआ है और डोमिनेटिंग लाइन मीन्स कौन सा लाइन इस पर मौजूद है, तो माइंड लाइन मौजूद है। आपके हाथ में जो सीमियन लाइन है उसमें सिर्फ माइंड लाइन मौजूद है। इस वजह से इमोशनल आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, दिल से बिल्कुल नहीं सोचते हैं आप जैसे लोग, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एक तरह से ये बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि ये आपको काम में तरक्की दिलाता है, आप जीवन में अति सफल होते हैं। लेकिन समस्या क्या है, ये भले सिंगल लाइन से बना हुआ है, माइंड लाइन है, हार्ट लाइन मिसिंग है, लेकिन ये स्टार्ट हो गया मंगल से। और मंगल से जब भी आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है या सीमियन लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं। जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। स्टार्टिंग में संघर्ष देखना होता है, सफलता देरी से मिलती है, कल्पनाओं में जीने की आदत होती है, कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। आपके हाथ में जो सीमियन लाइन है, सीमियन लाइन के साथ इसको हम माइंड लाइन भी कह सकते हैं, ये जो माइंड लाइन है आपकी, ये अच्छे से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी टू के बाद से सही तरीके से ये काम कर रही है। अब इसके साथ एक पॉजिटिव जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये। एक तो ये सीमियन लाइन है और साथ में हार्ट लाइन मिसिंग है। और जहाँ जहाँ हार्ट लाइन आ रही है
वो पार्ट भी टूटा हुआ लग रहा है। सिर्फ ये लाइन होती यदि आपके हाथ में, तो सफलता शायद आपको सही वाली नहीं मिल पाती या मन मुताबिक नहीं मिल पाती, आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। अच्छी बात यह है, एक बहुत ही अच्छी सी माइंड लाइन आपकी 33 के करीब से इनिशिएट हुई है। और ये माइंड लाइन, ये भी माइंड लाइन ही है क्योंकि हार्ट लाइन है नहीं इसमें, लेकिन ये वाली जो माइंड लाइन है ये आपको जीवन में अत्यधिक तरक्की देती हुई दिखाई दे रही है। ये इनिशिएट हुई है मंगल से, तो थोड़ा सा इसका जो इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कम है, लेकिन फिर भी यदि आपके हाथ में डबल माइंड लाइन है तो आम इंसान से ऐसे लोग अत्यधिक सफल होते हैं। तो सफलता की गारंटी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये माइंड लाइन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होने वाला है और कब इस माइंड लाइन का फ़ायदा आपको अत्यधिक मिलेगा, वो जब हम आपके ठीक है, जब हम आपके हाथ में आएंगे इस वाइज एनालिसिस के लिए, उस वक्त आपको बताएंगे। वैसे सीमियल लाइन आपको इमोशनलेस बना रहा है, आप दिल से नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग काम के प्रति समर्पित होते हैं, आप भी होंगे, बट इसका उतना रिजल्ट फ़िलहाल आपको नहीं मिला होगा। अत्यधिक रिजल्ट आपको किस एज से मिलेगा। वैसे तरक्की तो काफ़ी देखी है आपने, क्योंकि बड़े बड़े ऑफशोट्स रहे हैं आपके जीवन में। बदलाव काफ़ी पॉजिटिव भी रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इनफैक्ट 27.5 से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइफ आपका रहा है। बट एक जो उम्मीद होती है इंसान की खुद से या अपने आने वाले कल से, वो उम्मीद आपकी कब पूरी होगी और अत्यधिक सफलता आपको कब मिलेगी, वो इस वाइज एनालिसिस पे जब आएंगे तब बताएंगे। हाथ अच्छा है आपका, लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और लाइफ लाइन पे यदि कहीं भी इस वाले पार्ट में ये फिश का साइन बनता है, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फिर वहीं पे जाकर के सेटल हो जाते हैं। और गोलाई में जब आपकी लाइफ लाइन विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ख़ास करके ये लोग इन्हीं क्षेत्रों में जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे हैं। और छोटी छोटी ब्रांचेस यदि आपके लाइफ लाइन से निकलते हैं, फॉरेन ट्रिप के मौके मिलते हैं, और जीवन में कभी कभी बिजनेस अगर करना चाहें तो वो भी ठीक ठाक कर लेते हैं ये लोग। वैसे यदि आपको बिज़नेस करना है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे रियल एस्टेट होता है, इससे रिलेटेड काम कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपकी लक लाइन इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों बातें लागू होती हैं। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को वो सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, और इनके दिए हुए जो इनके लिए जो फैसले होते हैं उनको फॉलो करते हैं। मीन्स एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं वो सभी। इस तरह से यदि सिंगल लाइन से आपकी सनलाइन बनी होती है, छोटी छोटी लाइन्स हो, बट स्ट्रॉन्ग लाइन सिर्फ एक हो, तरक्की बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। और लेकिन क्या होता है, जब आप ये एक वेब फॉर्म में हो, स्ट्रेट हो तो ज़्यादा तरक्की देता है, लेकिन वेब फॉर्म में है, जैसे इस तरह से है, मतलब अप्स एंड डाउन जैसा लगेगा आपको, थोड़ा सा वेवी जैसा लगेगा। इस तरह से रहता है तो तरक्की स्ट्रेट वाला जो सनलाइन होता है उसे थोड़ा कम मिलता है। नेशनल फेम अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से जो मर्क्यूरी की लाइन और सनलाइन के बीच में कनेक्शन बनते हुए, तो फिलहाल उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आभासी तौर पे ये लाइन बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई। यदि कंप्लीट हो जाती है तो फॉरेन ट्रिप के कई मौके ऐसे लोगों को मिलते हैं। ट्रायंगल है, समझदार होते हैं। ये ट्रायंगल
किसी पॉलिटिकल लीडर के हाथ में अधिकतर पाए जाते हैं मरकरी के माउंट पे, साइंटिस्ट के हाथ में और बिजनेसमैन के हाथ में, क्योंकि ये इंसान को चालाक बनाता है और सामने वाले के ज़रिए यदि आपको बेनिफिट होना है, या ऑब्वियसली बिजनेस का भी यही काम होता है कि सामने वाले से ही आप बेनिफिट लेते हैं, तो अच्छे से काम निकालना जानते हैं ये लोग। इस तरह से जब खड़ी लाइनें ज़्यादा होती हैं आपके मरकरी के माउंट पे, ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसीलिए सुझाव बहुत बढ़िया देते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल का बनना सटर्न माउंट के मध्य में आपके लक लाइन पे, देखिए इंडिपेंडेंट ट्रायंगल यदि बन रहा है तो उसका मतलब अलग होता है, वो पूजा पाठ जादू टोना से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यदि आपकी लक लाइन पे ट्रायंगल बन रहा है तो ये एज होती है 60 से लेकर के 65 के मध्य में। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं जिसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम है, मीन्स वो काम होने मतलब काम कंप्लीट होने में मिनिमम 6 साल लगेंगे, 5 से 6 साल, तो काफ़ी पैसा लगेगा आपको उस वक्त। प्रॉपर्टी खूब बनाएंगे आप, क्योंकि इतना बड़ा स्क्वायर, और आपने कहा कि बड़ा घर नहीं छोटा घर, जी नहीं, आपके हाथ में बड़ा घर है, बंगलो टाइप हाउस है, प्रॉपर्टी अच्छा खासा बनाएंगे आप। और बड़े घर में रहने का सपना हो या ना हो, पूरा तो होगा। सिंगल लाइन एजुकेशन की जब होती है, इसे एजुकेशन लाइन लोग कहते हैं, बट ये ज्ञान की लाइन होती है। ज्ञान की लाइन मीन्स व्यवहारिक ज्ञान की लाइन होती है। ऐसे लोगों के अंदर व्यवहारिक ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ होता है। ये लोगों की समस्याओं को, फीलिंग्स को समझते बहुत बेहतरीन ढंग से हैं। लोगों से बात करने की क्षमता बहुत शानदार होती है इनकी। किसी भी बात के तथ्य को जितने अच्छे से ये समझ पाते हैं, बाकी लोग जिनके हाथ में एजुकेशन लाइन इतनी अच्छी नहीं होती है, वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे स्पेस काफ़ी ज़्यादा लिया इसने, लेकिन फिंगर की हाइट छोटी है, साथ ही एक्स्ट्रा आड़ी रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पर ये शिफ्ट होता हुआ सटर्न माउंट की तरफ दिख रहा है। ऐसे लोगों के अंदर मतलब नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, ये सभी डिस्टर्ब होती है, प्रॉब्लम ये देता है। और ख़ास करके मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि क्रॉस बन रहा है। स्टार्टिंग में इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन फैमिली और रिलेटिव के साथ जो रिलेशन होता है वो सही नहीं रहता। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव जैसी स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं कर्ज आपको लेना होता है, चाहे आप किसी इंसान से लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लें, गवर्नमेंट से लें, लेकिन कर्ज की समस्या जीवन में कभी ना कभी आती है। सन माउंट भी हल्का सा दबा हुआ है, तो मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इस पर ट्रायंगल बन रहा है और स्क्वायर भी काफ़ी है। मरकरी का माउंट भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। इनामास ठीक है आपका, लेकिन गुस्से की समस्या है, गुस्सा बहुत आता है आपको। बाकी खान पान का ध्यान रखिए, हेल्थ को लेकर के मेजर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा आपको, नहीं भी रहा तब भी ठीक है। मून माउंट जब हल्का सा भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में 2-3 साल या 3 या 4 साल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, जिनको याद तक करना ये लोग नहीं चाहते हैं। और इस तरह से यात्रा रेखा की मदद से बने, लकलाइन की मदद से बने, या कैसे भी करके यदि क्रॉस बन रहा है आपकी मून माउंट पे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। ये ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। अब साथ में जल चले जाते हैं। इनके मन में एक अजीब सा डर रहता है कि आज जिस लेवल पे ये हैं कहीं उससे नीचे ना आ जाए, अनजाना डर रहता है इनके मन में।
तो डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप बिना वजह डर रहे हैं। आगे का जो भविष्य है आपका वो काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी अच्छा है। और आपकी माइंड लाइन पर भी, मतलब सीमियन लाइन पर भी प्रेशर लाइन बनता हुआ काफ़ी बार देखा जा रहा है। ये प्रेशर लाइन बनना इनिशिएट हुआ है 34 के बाद से। 34 के बाद से, 35 के बाद से जीवन में समस्याएं ऐसे आई हैं कि नहीं वो तो लाइफ लाइन में पता चलेगा, लेकिन आपके अंदर समस्याओं का जो आगमन है वो ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में घुस गया है, मतलब दिक्कत आ गई है उसको, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहा है। नेगेटिविटी से जितना दूर आप अपने आप को रखिएगा, सफलता उतनी ही अधिक मिलेगी। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो सोच होती है, वही हमारे आने वाले कल का निर्माण करती है। जो अच्छी चीज़ें आज होनी हैं वो होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नकारात्मकता जो है उस सोच से अपने आप को दूर रखिए, अन्यथा तरक्की में देरी आ सकती है। लाइफ पार्टनर लुक वाइज आपकी अच्छी हैं देखने में, हल्का सा डोमिनेटिंग नेचर है, लेकिन हाँ मनमुटाव तो रहेगा आप लोगों को, मतभेद जिसको कहा जाता है, बिकॉज ये बायफॉर्क हो गया है। और जब आपकी मैरिज लाइन बायफॉर्क हो जाती है तो ये मतभेद को दिखाता है। एक दूसरे से किसी न किसी बात पे या मैक्सिमम बातों पे आप एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाते हैं। ऑटोमास आपका ठीक है, बहुत अच्छा, मैं नहीं कह सकती। निर्भीकता भी एक सीमा तक है आपके अंदर, और निडरता भी एक सीमा तक है। अपने दोस्तों से जब आप मिलते हैं तो ठीक ठाक तरीके से उनको वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से हाँ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा फील करवाने वाले लोगों में से आप नहीं आते हैं। ठीक है, आ गए, बहुत बढ़िया बात है, बैठिए, इस तरह से आप वेलकम करते हैं। और दुश्मनों की तादाद तो है आपके जीवन में जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहते हैं। अब ये काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तिल है, आपकी मूल है यहाँ पर। अब इस मैटर पे मैं कितनी सही हूँ ये तो मुझे नहीं पता। इफ़ अगर यहाँ पे मूल है, तिल है आपके, या यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ऐसे लोग अपने जीवन में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती है, और ये गारंटी होती है। यदि आपके मणिबंध पे तिल है, ये तो रेयर होता है, बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। ऐसे लोग एक घर नहीं बल्कि कई घरों के मालिक होते हैं। एक तरह से तो मैंने तो पूरा का पूरा अपार्टमेंट एक इंसान का देखा है जिनके हाथ में यहाँ पे तिल है, और बहुत बड़ी मंत्री हैं अभी वो। और तो आप देख लीजिए आपके हाथ में है कि नहीं, क्योंकि है तो फिर तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा देखने में। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। आपने अपने आप से उम्मीदें उतनी बड़ी नहीं लगाई होंगी भले, लेकिन ब्रह्मांड आपको सफलता बहुत देता है। आपके फॉरेन ट्रिप के कई चांसेस हैं, क्योंकि आपकी लाइफलाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं, और लाइफलाइन से जब ब्रांचेस निकलते हैं, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में। तो ऐसे यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लोग पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस आईपीएस पीसीएस ऑफिसर। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, इस तरह के साइन हैं, तो इसके 3 रिजल्ट होते हैं। या तो गवर्नमेंट जॉब में बड़ा पद मिलता है, दूसरा ये, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के बाकी साइन भी होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांचेस निकल गया तो नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, आप कमेंट करने लगे, जी नहीं। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइनों के साथ ये साइन भी होना चाहिए, ठीक है। एंड जैसे आप बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, और फॉरेन में जाकर के कुछ वक्त रहने का मौका मिलता है इन्हें। अंगूठा आपका मुझे स्ट्रेट लगा था, लेकिन नहीं, अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको अत्यधिक तो नहीं, लेकिन हाँ मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 16, 17, 18 में इश्यूज़ आया, कोई ना कोई समस्या जीवन में आई। जीवन बचपन से आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, झंझटों से भरा हुआ जीवन जिया है आपने। 20.5, 21 हम मान के चल सकते हैं, से जीवन को दिशा मिली है। उससे पहले तो दिशा नहीं है और समस्याओं से भरा जीवन है। 22 में या तो इश्यूज़ आए, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रिश्ता तय हुआ, या रिलेशन जिसको कहा जाता है वो।
22 नहीं है, वो 21.5 है। ट्वेंटी फोर में या तो इश्यूज़ आए या शादी हुई, रिलेशन बना, मीन्स शादी तय हुई। यहाँ पर भी मुझे वो डमाडोल वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। होता ही है कि कंफर्म नहीं होता है शादी हुई है, क्योंकि शादी की लाइन, इन्वेस्टमेंट की लाइन और समस्याओं की लाइन सब एक ही होती है। इंक लगा हुआ पाम होता है तो चलिए फिर क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो माइंड लाइन पे जाके स्टॉप हो जाता है। शादी की जो लाइन होती है, रिलेशन की लाइन होती है। लेकिन जब इंक लगा हुआ पाम नहीं है और ऐसे भी ठीक है, लेकिन सही मायने में आपके जीवन को दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है 27.5 28 से। अच्छा खासा प्रोग्रेस है, बड़ी सफलता मिलती हुई इस एज में आपको दिखाई दे रही है। 29.5 यानी 30 के करीब इन्वेस्टमेंट गया या शादी हुई आपकी, मतलब रिश्ता तय हुआ कहीं पे। 32 में बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही, बहुत बड़ी, अनएक्सपेक्टेड वाला, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जीवन आगे बढ़ता हुआ 32 में दिखाई दे रहा है। देखिए 1 ईयर का कुछ मंथ का डिफरेंस आ सकता है, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 35.5 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 में भी चेंज आया है। 39 में भी चेंज आया है। 39 में या तो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, बट जो भी चेंज आया है वो थोड़ा सा इश्यूज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 40 के आसपास छोटा सा ऑफशूट है। 40 से लेकर के 42 छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं आपके हाथ में। मीन्स ऑफशूट मीन्स ये होता है अपवर्ड ब्रांचेस, आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, उसे ऑफशूट कहा जाता है। और वो जो टाइम होता है उस वक्त आपको खुशी मिलती है, बस छोटी सी खुशी मिलती हुई दिखाई देती है। बड़ी खुशी आपको मिली है 27.5 यानी 28 के आसपास, उसके बाद 32 के आसपास एंड 35 के आसपास बड़ी खुशी मिली है। देन उसके बाद इसके बीच में छोटी छोटी खुशियाँ हैं। 40, 41, 42, 43, 44 में इन्वेस्टमेंट जा रहा है या इश्यूज़ आएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होने जा रही है। 47 के करीब, 46.5 इसमें चल रहा है, लेकिन हम 47 मान के चलते हैं। 47 में बहुत बड़ी सफलता आपको मिल रही है और आपका जो जीवन है वो नए सिरे से, नई दिशा से इनिशिएट हो रहा है। और एक नहीं है बल्कि दो खुशियाँ मिलती हुई 47 में आपको दिखाई दे रही है। होता यह है कि जब आपकी लाइफ लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे ये लाइफ लाइन आपके एंड हुई, ये देख लीजिए यहाँ पर, और आउटर पार्ट से जब नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होती है, उस वक्त आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती है, बड़ा चेंज आता है। या तो आप घर बदलते हैं, या शहर बदलते हैं, देश बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, बिजनेस ही चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो भी चेंज आता है आपके जीवन के लिए सकारात्मक परिवर्तन वो लेके आता है। 47 के करीब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लगातार बैक टू बैक दो खुशियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़ा चेंज है ये 47 में। और उसके बाद 49 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और 49 में इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है। 50 में ऑफशूट है। आपने पूछा था मुझसे सवाल, क्योंकि उसके बाद तो सभी ऑफशूट्स हैं। ऑफशूट्स मीन्स ये हैं अपवर्ड ब्रांचेस हैं, तो बड़ी खुशियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना बड़ा जब परिवर्तन आ रहा है जीवन में, उसके बाद एक भी समस्या नहीं है, जीवन लगातार स्मूथली चल रहा है, बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो इसके निशान जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड लाइन पर भी होना चाहिए। देख लेते हैं आपके माइंड लाइन क्या कहता है। ये सीमियल लाइन है, और अगर यही सिर्फ रहता तो शायद आप इतनी सफलता नहीं पा सकते थे, बट ये जो लाइन है ये आपको बड़ी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। 46 के करीब ये चेंज को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ 46, यहाँ पे मुझे 46.5, मैंने 47 का है, बट 46 में ही आपका भाग्योदय है। बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इस एज से आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क हो गई, और माइंड लाइन जब दोनों ही हो जाती है, बायफॉर्क हो जाती हैं, ये बड़े परिवर्तन को बताती है। और साथ ही साथ इस एज से आपके जीवन में जो सफलता है वो आपको अत्यधिक मिलती है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। नहीं, आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है वो 46 से एंटर कर रहा है।
इससे पहले जो भी तरक्की आपको मिली है उससे कहीं बड़ी तरक्की और बड़ा परिवर्तन 46 में आने जा रहा है। एंड आपने पूछा है कि क्या मैं काम बदलूंगा? जी हाँ, 46 में कोई नया काम आप इनिशिएट कर रहे हैं। देखिए, अभी आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपने ज़िक्र नहीं किया उसका। लेकिन जो भी है, आगे कोई समस्या नहीं है। आपने जहाँ भी जो भी पैसे लगाए हैं सभी आपके पास वापस आने वाले हैं, क्योंकि अगर वापस नहीं आते तो फिर कहीं ना कहीं आपके माइंड लाइन पर या आपके लाइफ लाइन पे राहु के कट होते, तो राहु के कट नहीं है। अब 44 में इन्वेस्टमेंट है शायद, तो 44 का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अधिक मुनाफा आपको नहीं देगा, इसीलिए 1 साल रुक जाइएगा। 46 के आसपास आप पैसे लगाइएगा तो मुनाफा अत्यधिक आएगा। ओल्ड एज आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है, शानदार रहने वाली है। नहीं, बुढ़ापा आपका जन्म स्थान पर ही बीतेगा, दूर नहीं बीतेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है वो गोलाई में वीनस माउंट को घेर रही है। कुछ वक्त के लिए आप बाहर हैं, क्योंकि आपके हाथ में ये बाहर लाइफ लाइन से लाइट्स निकल रही हैं, तो ये बताता है कि कुछ वक्त के लिए आप बाहर गए हैं, लेकिन वहीं पे जा कर के वहीं का होके रह जाने वाला हाथ ये नहीं है। वापसी होगी आपकी, और यहीं पे बुढ़ापा आपका यहीं पे बीतेगा। देखिए, पिता का घर आपको प्राप्त होने के, तो यानी वो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो गई ना आपकी। जी हाँ, पूरे आसार हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस, माफ़ कीजिएगा, स्क्वायर बन रहा है। हाँ जी, उसके पूरे आसार हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। आपके जीवन में समस्याएं नहीं है। ये जो परिवर्तन है आपका, मुझे लगता है 46 में शायद आपकी घर वापसी हो, क्योंकि बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है आपके जीवन में और खुशियाँ अत्यधिक आ रही हैं। संघर्ष आपका 21 से पहले तक रहा, 21 के बाद हाँ बीच बीच में समस्याएं आई हैं। 21 में या तो इश्यूज़ आए, या रिलेशन बना, या शादी फिक्स हुई। 24 में भी कुछ ऐसे ही आसार बनते हुए दिखे, लेकिन 28 से लगातार आपके जीवन को स्टेबिलिटी मिल रही है, तरक्की मिल रही है, और आपका जीवन सही दिशा में मूव कर रहा है। तो तरक्की बड़ी है, बहुत बड़ी है, 46 में आनी है। भाग्योदय फिलहाल तो आपका जो भी हुआ है, हाँ हुआ है, भाग्योदय 28 में हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो भाग्योदय है वो 46 में होने जा रहा है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।